ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या छुट्टियों की बुकिंग, आज हमारी दुनिया बस एक क्लिक पर चलती है। ये है तो बहुत सुविधाजनक, है ना? पर उस पे नाउ बटन को दबाने से ठीक पहले एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जिसके बारे में हम ज्यादातर बात नहीं करते। तो चलिए आज ऑनलाइन पेमेंट की इसी दुनिया को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग वाकई में बहुत आसान है। बस कुछ ही क्लिक्स और दुनिया भर के ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। ये सुविधा हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन कभी-कभी इसी आसानी में एक छोटा सा रिस्क भी छिपा होता है। हर बार जब हम उस पे नाउ बटन को दबाने वाले होते हैं तो एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो हम खुद से पूछना भूल जाते हैं। एक ऐसी छोटी सी जांच जो हमें एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो आखिर वो क्या है? तो असल समस्या यहीं से शुरू होती है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिना किसी वेरीफाइड कस्टमर सपोर्ट के काम कर रहे हैं, खासकर भारत में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मदद के लिए कोई नहीं होगा। और जब ऐसा होता है तो मुश्किलें किसी बुरे सपने जैसी लगती हैं। जरा सोचिए, पैसे तो कट गए पर बुकिंग का कोई अता पता नहीं, या जिस सामान का बेसब्री से इंतजार था वो निकला नकली। इससे भी बुरा तब होता है जब कोई होटल पहुंचता है और वहां पता चलता है कि उनके रिकॉर्ड में तो कोई बुकिंग ही नहीं है। और इन सब में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या होता है पता है? मदद के लिए जब कस्टमर सपोर्ट को फोन करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता और रिफंड की उम्मीद तो समझिए कि खत्म ही हो जाती है। अच्छा, ऐसी कॉल तो कई लोगों को आती होंगी। बधाई हो, आप एक लकी विनर हैं। बस ये छोटी सी रकम चुकाइए और अपना शानदार इनाम ले जाइए। ये धोखाधड़ी का एक क्लासिक तरीका है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन होता पूरी तरह से नकली है। तो यहाँ पर एक सीधा सा नियम याद रखना है। कोई भी असली कंपनी आपको इनाम देने के लिए कभी भी पहले पैसे नहीं मांगेगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा सा ठहराव, मतलब पेमेंट करने से ठीक पहले लिया गया एक छोटा सा ब्रेक आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो इससे बचने का तरीका है ये 3 स्टेप वाली सेफ्टी चेकलिस्ट। पहला कदम, कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढना। क्या वेबसाइट पर कस्टमर केयर का ईमेल, फोन नंबर और भारत में रजिस्टर्ड ऑफिस का पता साफ साफ लिखा है? अगर नहीं तो ये एक चेतावनी है। दूसरा कदम, ये पक्का करना कि उनका सपोर्ट सेंटर भारत में ही हो। इससे जरूरत पड़ने पर मदद मिलना और कानूनी कार्रवाई करना दोनों आसान हो जाता है। और तीसरा, अगर मन में जरा सा भी शक है ना, तो पेमेंट करने से पहले उन्हें एक छोटा सा सवाल भेजकर आजमा लें। अगर कोई जवाब ही नहीं आता तो अपना पैसा उन्हें बिल्कुल न दें। अब बात करते हैं सुरक्षा की एक और लेयर की। जो सोर्स मटेरियल हमने देखा है उसके अनुसार भारतीय प्लेटफॉर्म्स को चुनना एक एक्स्ट्रा सेफ्टी दे सकता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स में अंतर साफ दिखता है। कई अविश्वसनीय विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर कोई लोकल सपोर्ट नहीं होता, जिससे कानूनी मदद लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो वेरीफाइड इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भारतीय कस्टमर सपोर्ट देते हैं, उपभोक्ता कानूनों के तहत सुरक्षा देते हैं और रिफंड का भरोसा भी देते हैं। और असल में जवाबदेही का यही अंतर सबसे ज्यादा मायने रखता है। और जब हम भारतीय प्लेटफॉर्म्स चुनते हैं तो हम सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं बढ़ाते, हम असल में स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहित करते हैं, देश में रोजगार पैदा करने में मदद करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा कदम बड़े बदलाव ला सकता है। चलिए अब उस स्थिति की बात करते हैं जब दुर्भाग्य से कोई धोखाधड़ी का शिकार हो ही जाए। ऐसे में फौरन क्या करना चाहिए? ये नंबर याद कर लीजिए, 1930 1930। ये राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर सबसे पहले इसी नंबर पर कॉल करना है। फोन करने के साथ साथ cybercrime.gov.in पर जाकर घटना की ऑनलाइन रिपोर्ट तुरंत दर्ज करानी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी है कि धोखाधड़ी के मामलों में समय बहुत कीमती होता है। जितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो पूरी बात का निचोड़ यही है, स्मार्ट बने और सुरक्षित रहें। पेमेंट करने से पहले सोचा गया बस एक पल आपको भविष्य के एक बड़े नुकसान और बहुत सारी परेशानी से बचा सकता है। तो अंत में एक सवाल,
इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में क्या पेमेंट करने से पहले लिए गए वो कुछ सेकंड की सावधानी उस मन की शांति के लायक नहीं है जो हमें सुरक्षित रहकर मिलती है? इस पर जरूर सोचिएगा।